आजकल दुनिया में हर कोई इंटरनेट पे अपने पोस्ट शेयर करता है। सब लोग सोशल मीडिया, लाइव चैट और इंस्टा पे है। लेकिन आज मैं आपको कुछ ऐसी कहानी बताने वाला हूँ जिससे आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये कहानी है 16 साल की लड़की की जो अचानक गायब हो गई। मेरे साथ बने रहे और मैं शुरू करता हूँ बिना किसी देरी के। शुरुआत होती है विंडोज़ एक्सपी के स्क्रीन से और यूज़र का नाम डेविड होता है और वो एक न्यू यूज़र क्रिएट कर रहा था जिसका नाम मार्गो रखा था। डेविड अपने कंप्यूटर से वीडियो कैमरा स्टार्ट करता है और अपने फैमिली के साथ एक पिक्चर क्लिक करता है और ऐसे करके पूरी फैमिली अपने अपने यूजर्स क्रिएट करते हैं। फैमिली में डेविड, पाम, मार्गोट दिखाए जाते हैं और पाम जो कि मार्गोट की मॉम है वो अपने अकाउंट में लॉगिन करती है जिसमें एक मैसेज पॉपअप होता है किंडरगार्टन डे 1 और एक फैमिली पिक्चर दिखाई जाती है और एक फ़ोल्डर क्रिएट करके उस पिक्चर को उस फ़ोल्डर में इंसर्ट किया जाता है। फिर पाम इंटरनेट के आइकॉन पे क्लिक करके अपने फर्स्ट पियानो लेसन की वीडियो अपलोड कर देती है। ऐसे ही और एक मैसेज पॉपअप होता है और पिक्चर क्लिक करके वापस फ़ोल्डर में सेव करके छोड़ देते हैं। और कभी-कभी वीडियो करते मतलब कि पूरा परिवार इंटरनेट से कनेक्टेड था और खुश था। फिर मार्गोट अपने अकाउंट में लॉगिन करती है। वो इंटरनेट सर्फ करती है। वो एक गेम ओपन करती है बट स्क्रीन पे बहुत सारे पॉपअप जनरेट हो गए। सीन शिफ्ट होता है डेविड पर जो कि पियानो ऑर्डर करता है अपने बेटी के लिए और वो अपने सारी पर्सनल लाइफ यूट्यूब पे अपलोड करते थे सब कुछ। और उनका परिवार खुश था। पाम को ईमेल आता है डॉक्टर आइसोला से प्रिलिमिनरी टेस्ट के लिए और हमें पता चलता है कि उसकी प्लेटलेट्स काउंट लो है। उसे लाइफोमा था यानी कि कैंसर था और वो उसका इलाज सर्च करके उस इलाज पे काम भी कर रही थी और ये भी रिकॉर्ड हो रहा था। और पॉपअप आता है कि मार्गोट का 4th ग्रेड में फर्स्ट डे है और उसकी पिक्चर भी स्टोर करते हैं। और मार्गोट अभी इंटरनेट पे चैट कर रही थी, वही फ्रेंड्स वाला चैट। और जैसे कैलेंडर होता है ना, उनका कंप्यूटर में जो कैलेंडर है उसमें सब स्टोर था किस दिन उन लोगों ने क्या खाया और क्या किया सब कुछ। और जैसे हमें पता है ना कि पाम को कैंसर था जो कि रिकवर भी हुआ था लेकिन वो कैंसर उसके बॉडी में स्प्रेड हुआ और ऐसे ही दिन आगे चलते गए और मार्गोट अभी 8th ग्रेड में थी बट पाम की हेल्थ बहुत ख़राब हो चुकी थी। और वक्त आता है 6 दिसंबर 2015, पाम एक्सपायर हो जाती है। ऐसे ही दिन बीत जाते हैं और अभी मार्गोट का फर्स्ट डे था हाई स्कूल में। शुरुआत होती है चैट से जिसमें डेविड मार्गोट को अपने रूम से गार्बेज हटाने को कह रहा था। मार्गोट जो कि अपने फ्रेंड्स के घर पे थी डेविड को प्रॉमिस करती है कि वो घर आकर अपने काम कर लेगी। डेविड उससे एग्री होता है। मार्गोट अपने फ्रेंड्स के साथ ग्रुप स्टडी करने गई थी और मार्गोट डेविड को बोलती है कि उसे घर आने में थोड़ा लेट होगा और डेविड एग्री होता है बट
हमें उसके चेहरे से थोड़ा नर्वसनेस दिखाई देती है। फिर वो अपने भाई पीटर को कॉल करता है, जो कि उससे रेसिपी देने को बोल रहा था। तभी डेविड की नज़र सामने रखे जार पे पड़ती है, जिसमें गांजा था, और डेविड उसे सवाल करता है, बट पीटर उस चीज पर बात करने से रोक रहा था और जार को अंदर केबिन में रख देता है। और डेविड उसे वो रेसिपी जो पीटर को चाहिए वो दे देता है, और उसे एक वीडियो मिलती है जिसमें पाब कुछ कोरियन रेसिपी बनाना सिखा रही थी मार्गोट को, और उसे देखकर डेविड थोड़ा इमोशनल हो जाता है। फिर डेविड रात को सो चुका था, उसे कॉल आता है मार्गोट से, और वो वीडियो कॉल भी करती है, लेकिन डेविड नहीं रिसीव करता क्योंकि वो सो चुका था। सुबह 6 बजे डेविड को मार्गोट से बहुत सारे मिस कॉल दिखाई देते हैं। वो उसे कॉल करता है, लेकिन मार्गोट नहीं पिक करती, और वो उससे वॉइस मैसेज भी करता है, लेकिन मार्गोट रिसीव नहीं करती। डेविड की मीटिंग चल रही थी, लेकिन उसका सारा ध्यान मार्गोट के रिप्लाई पर था जो कि वो नहीं कर रही थी। डेविड फिर से फोटो जो कि उसने मार्गोट को भेजी थी चेक करता है, जिसमें उसे किचन टेबल पर मैकबुक मिलता है। डेविड अपने लैपटॉप में मेल ओपन करता है पियानो टीचर का, जिसमें उसका कॉन्टैक्ट नंबर मिलता है, और उस नंबर पे कॉल करके मार्गोट के बारे में पूछ रहा था। लेकिन हमें ये पता चलता है कि मार्गोट तो 6 महीनों से नहीं आ रही थी। फिर डेविड मार्गोट के कॉलेज पे फ़ोन लगाता है, बट कॉलेज को गई ही नहीं थी नाइट स्टडीज़ के बाद। डेविड अपने भाई पीटर को सब बताता है। पीटर कुछ और ही बोल रहा था। डेविड मार्गोट के सारे सोशल मीडिया हैंडल्स चेक करने लगता है, लेकिन सब कुछ प्राइवेट था। डेविड विंडोज़ में आके पाम के यूज़र को एक्सेस कर लेता है, जिसमें वो एड्रेस बुक में सर्च करता है, क्योंकि डेविड को फ्रेंड्स के बारे में पता नहीं था, और वो सन और मिडल के फोल्डर में जाके हर एक डिटेल्स चेक करके उसके बेस्ट फ्रेंड को कॉल करता है। उसे पता चलता है कि वो कहाँ माउंटेन पे ट्रैकिंग के लिए गए हैं, और उसने डेविड को नहीं बताया, जिसके वजह से डेविड को गुस्सा आता है और एक बड़ा सा मैसेज टाइप करता है, जो कि वो डिलीट भी करता है, और उसे घर आने के बाद बात करेंगे बोलता है। फिर उसके एक फ़ोन कॉल आता है आइसैक से, जो कि मार्गोट का बेस्टी है। वो उसे बोलता है कि वो आई ही नहीं उस रात। तुरंत 911 को कॉल करता है और रिपोर्ट फाइल करता है। केस फाइल करने के कुछ देर से एक अनजान कॉल आता है, और इंट्रोड्यूस करने के बाद पता चलता है कि वो डिटेक्टिव सार्जन नेम रोस मेरीविक है, जिसे मार्गोट के केस पे असाइन किया था। डेविड तुरंत उसके नाम से गूगल सर्च करता है, और उसके बारे में जितनी इन्फॉर्मेशन मिले वो गैदर करता है, और उसके बाद उन डिटेक्टिव के साथ वो कोऑपरेट करता है, जो कि एक अच्छी बात है। डिटेक्टिव के साथ कोऑपरेट करने के बाद डेविड मार्गोट का लैपटॉप जो कि किचन में था उसे ऑन करता है, और उसने भेजे हुए सारे मैसेज एक साथ पॉप होते हैं। फिर वो क्रोम में जाकर फेसबुक ओपन करता है। उसे मार्गोट का पासवर्ड पता नहीं था, तो वो उसे फॉरगॉट पासवर्ड करता है। पासवर्ड तो अकाउंट में आ गया था, लेकिन उसका गूगल अकाउंट लॉग आउट था।
फिर वो उसके ईमेल में रिकवरी मेल सेंड करता है और मार्गोट का याहू मेल या फिर सिक्योरिटी कोड मिला, बट वो भी लॉग आउट था। सो थोड़ा गेसिंग अटैक करके वो उसे एक्सेस कर लेता है और गूगल कोड लेकर न्यू पासवर्ड क्रिएट करता है। मेल में फेसबुक का सिक्योरिटी कोड मिलता है। डेविड उसे कॉपी करता है, अकाउंट एक्सेस कर लेता है। डेविड सब फेसबुक फ्रेंड्स कॉल करके इन्वेस्टिगेट करता है। डेविड पूरा परेशान हो गया था और वो अपने भाई पीटर के साथ बात करता है और शेयर करता है कि वो 95 फ्रेंड्स के साथ उसने बात की। फिर पीटर बोलता है कि क्या तुमने ऑफलाइन फ्रेंड्स से पूछा? तब डेविड जल्दी से मैक में सर्च करता है। उसमें एपी बायोलॉजी फोल्डर में एक रिपोर्ट मिलती है जिसमें मार्गोट ने वो रिपोर्ट किस के साथ बनाई थी उसका नाम मिलता है। उसका नाम एबिगेल नेल्सन था और उसने मार्गोट को इनवाइट किया था ग्रुप स्टडीज में। फिर डेविड उसे पता चलता है कि मार्गोट उस रात 9 बजे ही निकल गई थी और डेविड को ये भी पता चलता है कि वो टुम्बलर पे जाती थी, एक वेबसाइट जिसमें बहुत सारे फोटोज अपलोड कर सकते हैं हम और बहुत कुछ क्रिएटिव चीज़ें कर सकते हैं। और डिटेक्टिव विक एक मेल आता है कि उनको ट्रैफिक कैम फुटेज मिली है। डेविड उस फुटेज को देखता है और उसमें मार्गोट की कार गैस स्टेशन से जाते हुए मिलती है। और ये फुटेज को याद रखना, मार्गोट की कार सिटी के बाहर जाते हुए मिलती है 10:02 पर। जिस रोड में मार्गोट गई थी या फिर बोल दो कि लास्ट सीन था, उससे डेविड लेबल करता है। डेविड ने उसका पियानो लेसन के लिए पैसे दिए थे, वो चेक करता है अकाउंट्स में, एक्सेस लेके चेक करता है जिसमें उसे पता चलता है कि वो $100 अपने चेकिंग अकाउंट में डिपॉजिट कर रही थी और 6 दिन पहले उसने आउटगोइंग पेमेंट किया था $2,500 का। कोई तो अनजान यूज़र था। चेक करने के बाद यूज़र का अकाउंट डिसएक्टिवेटेड था, यानी पैसे लेकर भाग गया। फिर डेविड मार्गोट का इंस्टाग्राम चेक करता है, उसके हर पोस्ट को चेक करता है, कमेंट्स भी, और उसका शक डेरेलेक 6969 नाम के यूज़र पे जाता है। वो उसका नंबर लेके उसे इन्वेस्टिगेट करता है एग्रेसिवली, जिससे भी उसे कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं मिलता और हमें लिस्ट दिखाई जाती है, मतलब इतने लोगों से पूछने के बाद भी उसे कुछ नहीं मिलता। तो आखिर मार्गोट गई कहाँ? डेविड को फ़ोन आता है डिटेक्टिव रॉसविक का, जो डेविड को एक फ़ोटो ईमेल करती है जिसमें मार्गोट तो थी लेकिन उसका नाम जीवन रेचल था। और डिटेक्टिव को लग रहा था कि वो खुद अपना फंड को ट्रांसफ़र करती और एक पॉसिबिलिटी उसने कहा कि वो भाग गई। डेविड ये दोनों भी पॉसिबिलिटीज़ पे एग्री नहीं था, तो वो अपने सर्च जारी रखता है और उसे यूकास नाम की वेबसाइट मिलती है। वो उसमें एक लाइव स्ट्रीमर को पूछता है कि वो उसे देख सकता है, तो वो बोलता है कि नहीं। तो डेविड खुद को मार्गोट की जगह स्ट्रीम कर लेता है और उसे एक सब्सक्राइबर भी ज्वाइन होता है। उस यूज़र का नाम फिश एंड चिप्स था और वो डेविड को देखकर जल्दी से डिस्कनेक्ट कर लेता है। तो वो उस वेबसाइट में मार्गोट की हर स्ट्रीम चेक करता है। वो एक स्ट्रीम में फिश एंड चिप्स नामक यूज़र मार्गोट के साथ चैट करते हुए नज़र आता है और हर स्ट्रीम में
वो यूज़र थोड़ी थोड़ी करके सारी इन्फॉर्मेशन ले रहा था। और फिश एंड चिप्स यूज़र बताती है उसे कि वो एक वेट्रेस है पिट्सबर्ग में, और यू उसे बताती है कि उसकी माँ को कैंसर है। डेविड ये सारी रिकॉर्डिंग डिटेक्टिव को सेंड करता है और वीडियो कॉल पे डिटेक्टिव डेविड के साथ थी और डेविड को समझा रही थी। डेविड उसका लैपटॉप शट डाउन करने ही वाला होता है, लेकिन उसे एक वीडियो क्लिप में मिलती है और वो एक वेबसाइट सर्च करता है और उसे वो वीडियो जिस एरिया से शूट हुई थी वो मिलता है। नाम होता है बरबोसा लेक। डेविड उसका नाम मिलते ही मैप पे मॉर्गोट का लास्ट सीन और वो लेक का नाम सर्च करता है और वो उसे मिल जाता है। डेविड फौरन गाड़ी लेके रवाना हो जाता है। वहाँ से डेविड डिटेक्टिव को कॉल करता है और उसे मार्गोट की कीचेन दिखाता है। अगले दिन मीडिया पे न्यूज़ आ रही थी कि लेक में मार्गोट की कार मिली है, लेकिन वो नहीं मिली और अभी ये केस एब्डक्शन का हुआ और छोटे छोटे टीम्स बना के इस सर्च ऑपरेशन को जारी रखा था। और वो जो $2500 थे ना, वो भी कार में ही मिल जाते हैं। और सर्च ऑपरेशन बहुत ज़ोरों से चल रहा था, लेकिन बारिश तूफान आने से सर्च को रोक दिया जाता है और मार्गोट के नाम से हैशटैग फाइंड मार्गोट भी चल रहा था और बहुत उल्टे सुल्टे हैशटैग्स भी चल रहे थे कि मार्गोट का डैड ऐसा है वैसा है। सब मार्गोट के फ्रेंड्स प्रे कर रहे थे कि वो मिल जाए, लेकिन एक कमेंट ऐसा था कि डेविड की नज़र उस पे गिरी। वो कमेंट डेरेक एल्स का था, जो कि पहले भी बोल चुका था कि उसके पास मार्गोट नहीं आई थी। डेविड उसे मिलने उसके लोकेशन पे जाता है, जो कि 7 मिनट पहले पोस्ट की थी उसने सोशल मीडिया पे। डेविड उसके साथ मैन टू मैन इन्वेस्टिगेशन करता है। इन्वेस्टिगेशन इतनी अच्छी थी कि जो लड़का था उसे हॉस्पिटल में एडमिट कर लेते हैं। डेविड ने रूल्स ब्रेक करने के कारण डिटेक्टिव उसे केस से दूर करने की कोशिश कर रही थी। फिर हमें ये दिखाया जाता है कि डेविड को एक मेल आता है कंपनी से, जो कि बोलता है कि वो फ्यूनरल अरेंज कर रहे हैं, जो कि लाइव होगा मार्गोट के लिए। तो अपने जो भी फोटोज़ है उसके रिलेटेड तो सेंड करो, जिस पे डेविड कमेंट करता है कि वो अभी तक जिंदा है। डेविड फिर सारे फोटोज चेक करता है। जब मार्गोट की कार मिली थी वो वाली भी, उसे वहाँ एक जैकेट मिलता है जिसके लोगो सेम पीटर के डीपी के लोगों के साथ मैच कर रहा था। तो वो मार्गोट और पीटर के बीच के चैट को चेक करता है। डेविड फिर पीटर के घर जाता है और हर एक कॉर्नर में मिनी कैमरा सेट करता है। डेविड बाहर जाने की एक्टिंग करता है और पीटर को कुछ पता ही नहीं था। डेविड और पीटर के बीच कन्वर्सेशन होती है और डेविड मार्गरेट के बारे में सवाल पूछता है, बट पीटर उसको नॉर्मल जवाब देता है। तभी डिटेक्टिव का फ़ोन आता है, लेकिन डेविड पिक नहीं करता और उसे पीटर को एक ही सवाल बार बार पूछ रहा था। डेविड उसे चैट पर पढ़कर सुनाता है। डेविड को बहुत गुस्सा आता है और वो सीधा उसका कॉलर पकड़ता है, तो उससे पीटर डर जाता है। वो डर की वजह से वो सब बता देता है कि वो उसको वीड सप्लाई कर रहा था। और डिटेक्टिव का मैसेज आता है कि वो उसे अर्जेंट कॉल करे, बट ध्यान ना देते पीटर उसे बताता है कि कैसे वो अपने पियानो क्लासेस मिस करती थी, उसे अपनी मॉम की याद आती थी और ये बात उसने बस पीटर को बताई, डेविड को नहीं। डेविड
अपना फ़ोन चेक करता है और कॉल करता है। डिटेक्टिव को किडनैपर मिल चुका था। डेविड अचानक रोने लगता है। तभी पीटर उसे संभालता है और एक न्यूज़ दिखाई जाती है कि सस्पेक्ट का कन्फेशन वीडियो उनको मिलता। उसका नाम रैंडी कार्डऑफ था। डेविड बहुत दुखी था और डिटेक्टिव उसे समझा रही थी। कन्वर्सेशन खत्म होने के बाद डेविड को फिर से लाइव फ्यूनरल का एक मेल आता है और इस बार डेविड अपने मार्गोट की पिक्चर्स अपलोड कर देता है। लेकिन ये क्या, उसे वही लड़की फिश एंड चिप्स वाली की पिक्चर मिलती है। तो डेविड उस फोटो और फिश एंड चिप्स के डीपी वाले फोटो को कंपेयर करता है। डेविड उस पिक्चर में जो मॉडल है उसे कॉल करता है। डेविड उसे बहुत सारे चीज़ें पूछता है, लेकिन उसे यानी हैना पार्डी मॉडल है उसे पता ही नहीं। डेविड तुरंत कॉल लगाता है डिटेक्टिव को, बट डिटेक्टिव कॉल पिक नहीं कर रही थी। तो डेविड कॉल कनेक्ट होता है डेस्क ऑपरेटर से, जो कि पहले तो बहुत सिंपैथी शो करती है और बाद में बताती है कि डिटेक्टिव विक ने मार्गोट का केस को वॉलंटियर किया था। उसे किसने भी असाइन किया नहीं था। डेविड फिर से सर्च करता है डिटेक्टिव रोज़मेरी विक से। तभी उसे वो एक साथ पहले 3 टैब ओपन करता है और उसमें एक फ़ोटो मिलती है जो कि सोशल वर्क है डन बाय डिटेक्टिव, और फोटो थोड़ा जूम करने के बाद हमें रैंडी कार्डऑफ दिखाई देता है। डेविड तुरंत डेप्यूटी शेरिफ को कॉल कनेक्ट करने को बोलता है। जल्दी से उस वेबसाइट डेविड जल्दी से उस वेबसाइट जो कि फ्यूनरल होस्ट करने वाली थी उसे कनेक्ट होता है और उसे उसमें डिटेक्टिव विक दिखाई देती है। डेविड जल्दी से पुलिस को लेकर फ्यूनरल में डिटेक्टिव को अरेस्ट कर लेते हैं और यह कैदी नंबर C000346 विक रोज़मेरी को इन्वेस्टिगेशन रूम में इन्वेस्टिगेट करने लगते हैं। विक बताती है कि उसने एक कॉल आता है अपने बेटे का जो कि डरा हुआ था, और विक को बताता है कि उसने एक लड़की को धोखा दिया, और बताती है कि रॉबर्ट जो कि विक का बेटा है उसने मार्गोट को वो लाइव स्ट्रीमिंग वाली वेबसाइट पे रिकॉग्नाइज किया था। वो मार्गोट को पसंद करता था। विक ने स्टोरी क्रिएट की थी, न्यू आइडेंटिटी भी क्रिएट की और झूठी कहानी बनाने लगी। मार्गोट को का यूजर नेम वेमो पे मिला और रॉबर्ट मार्गोट को फॉलो करते करते लेक पहुंचा, जिधर मार्गोट ड्रग्स के नशे में थी। रॉबर्ट उसके गाड़ी में घुस गया। तभी मार्गोट बाहर आकर भागने लगी और उसने बहुत सारे कॉल भी किए थे डेविड को। रॉबर्ट ने रिएक्ट करते हुए उसे पुश कर दिया और मार्गोट नीचे गिरी गई, और मार्गोट जो भी गिरी है वो 50 फीट नीचे गहरी खाई में गिरी, और उसने अपने बेटे को बचाने के लिए उसने मार्गोट की कार लेक में डंप किया और इन्वेस्टिगेशन का चार्ज अपने पास लिया। ड्राइविंग लाइसेंस पे फोटोशॉप भी किया, जिससे डेविड को लगे कि वो उसकी बेटी मार्गोट जो कि भाग चुकी है, और मीडिया से झूठ बोला कि उसने सर्च इन्वेस्टिगेशन में उसे जहाँ बॉडी मिल सकती थी वो एरिया उसने सर्च डिक्लेयर कर दिया, और सीन सीधा शिफ्ट हुआ मार्गोट के सर्च रेस्क्यू ऑपरेशन पे, जो कि बरबोसा लेक में सीए में मौजूद है, और उनको मार्गोट की बॉडी मिलती है, उसे रेस्क्यू किया जाता है, और यहाँ पे मूवी ख़त्म। तो कैसी लगी आपको मूवी, ज़रूर कमेंट करके बताना। बहुत अच्छी मूवी थी, बहुत ही ज़बरदस्त मूवी थी ये। इसकी IMDb रेटिंग 7.6 स्टार्स आउट ऑफ 10 और रोटन टमाटोज पे ये 92% फ्रेश है। आई होप
इस मूवी की कहानी सबको पसंद आए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ।